अभियान आईएएस जयपुर में एक बार आपका फिर स्वागत। आरएस की क्लासेज हमारी चल रही थी, राजस्थान सिविल सर्विस। जुलाई एंडिंग तक 700 पोस्टें आने वाली है। प्रत्येक विद्यार्थी ये ध्यान दीजिए, अक्टूबर नवंबर में हमारी प्री और मार्च से अप्रैल में हमारा मेंस होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हम विज्ञान विषय की बात कर रहे थे यहाँ पर, और विज्ञान विषय में जैसा कि आपको मैंने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई, सीमेंट पढ़ाया, अम्लसार पढ़ाया, पीएच स्केल पढ़ाई। आज हम एक छोटा सा फिजिक्स का टॉपिक लेंगे जो आज की क्लास में हमारा खत्म हो। टॉपिक होगा हमारा ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो जो हमारे कार्य करने की क्षमता, वर्क, जो हम वर्क करते हैं उसको करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा, हम हमारे एग्जाम की दृष्टि से दो ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं न्यूटन वाले रूलों में कि भाई न्यूटन ने 3 गति के जो नियम दिए थे प्रिंसिपिया पुस्तक में, उसमें जो सेकंड नियम था वो संवेग संरक्षण का नियम था। काइनेटिक एनर्जी से जो संबंध होगा उसका संवेग का, वो भी हम देखेंगे। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो बोलते हैं, एसआई, वो है जूल। क्या है? जूल। इस ऊर्जा को एक और मात्रक अर्घ से भी हम मापते हैं, अर्घ। वैसे 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। कोई खास बात नहीं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा ही मात्रक जो ऊर्जा का होता है वो जूल होता है, और इसको अर्घ से भी हम मात्रक के रूप में, अर्घ भी होता है इसका मापन करते हैं अर्घ में, वो होता है 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। किसी भी वस्तु, कोई भी जो वस्तु है, वस्तु की गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होगी, के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो कहलाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है? ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, बहुत बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस वो होती है जो प्रत्येक विद्यार्थी को आनी चाहिए। जनरल साइंस जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो उसको आनी चाहिए, तभी उसे कहते हैं जनरल साइंस। बस। अब क्या है? गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसको 1/2 mv स्क्वायर से लिखते हैं। के ई को डोनेट करने का तरीका जो है, डिनाइट करने का, 1/2 mv स्क्वायर। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, वेलोसिटी। 2 चीज़ पता चल गई आपको, तो आपकी के ई आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, के ई का p से संबंध। p होता है संवेग या मोमेंटम बोलते हैं, तो के ई बराबर p स्क्वायर बटे 2m, ये है इसका संबंध। काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो और हमारे पास संवेग हो, संवेग को p बोलते हैं, तो p संवेग को स्क्वायर कर दो और द्रव्यमान का भाग दे दो 2 से गुणा करके, द्रव्यमान का 2 से गुणा करके भाग दे दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। p स्क्वायर बटे 2m काइनेटिक एनर्जी के साथ संबंध है, और गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये बात हो गई खत्म। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो एक स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अच्छा, क्या है स्थितिज ऊर्जा? देखो, स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन नहीं होकर उसकी सिर्फ स्थिति, ऑब्जेक्ट सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? किसी भी वस्तु की जो स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी। जैसे हम बात करें स्प्रिंग या गाड़ी, छोटे बच्चों की खिलौना गाड़ी आपने देखी होगी, प्रत्येक विद्यार्थी ने। छोटे बच्चों की खिलौना गाड़ी में जो हम चाबी भरते हैं तो वो दौड़ती है, तो उस चाबी के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वही कौन सी? चाबी के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है? इसको बोलते हैं PE बराबर mgh। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी mgh। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब ग्रेविटी, h मतलब क्या हो गया? 3 चीज़ याद रखनी है। P पोटेंशियल एनर्जी, m द्रव्यमान, g ग्रेविटी, h मतलब हाइट। कितनी हाइट से कोई वस्तु
की स्थिति है उसके आधार पे हम mgh याद करेंगे। तो Pe बराबर mgh, और अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो 1/2 mv²। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, कार्य के बारे में बेसिक बताया। कार्य करने की क्षमता जो है वो है ऊर्जा, उसको ऊर्जा भी बोलते हैं, जूल में मापते हैं, अर्घ में भी मापते हैं। 1 अर्घ बराबर 10⁻7, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। फिर हमने गतिज ऊर्जा की बात की, फिर हमने स्थितिज ऊर्जा की बात की। इसके साथ हमारा जो एनर्जी टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि ऊर्जा है ना, इतना ध्यान रखना, 20 वर्ड में तैयार करना, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जैसे हम बात करेंगे डायनेमो या विद्युत मोटर। डायनेमो क्या करता है आप वो देखिए। डायनेमो जो हमारा होता है तो वो यांत्रिकी को, यांत्रिक एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो रूप, एनर्जी के सिर्फ रूप क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। डायनेमो मैंने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो ये यांत्रिक जो एनर्जी होती है, यांत्रिक, उसको सीधा का सीधा विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? डायनेमो। इतना ध्यान होना चाहिए। विद्युत मोटर की बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन आया है और आएगा राजस्थान के एग्जामों में। इसमें उल्टा होगा, ये विद्युत को कन्वर्ट करेगा यांत्रिकी में, विद्युत एनर्जी को यांत्रिकी एनर्जी में चेंज करेगा। इसके साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू।